मेरा नाम रेखा रोहिरा है। मैं कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हूँ, विचार विभाग कांग्रेस की। और रहा गलत व्यवहार जो फेसबुक पे, देखिए पहली बात तो मैं महिला हूँ, दूसरी चीज मैं सोशल वर्कर भी हूँ। तो मेरा तो काम ही है लोगों के साथ कनेक्ट रहना, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे बोलते हैं ना छोटे 17-18 साल के, हर एक इंसान से मेरा कनेक्ट रहना जरूरी है और रहती हूँ, क्योंकि काम मेरा सोशल वर्क का है। तो जैसे मैं काम करती हूँ वो उस काम का मैं अपने फेसबुक में कमेंट, ये लोग करते तो नहीं है कि मैडम आप गलत है, लेकिन फोन के जरिए उल्टे सीधे बातें करते हैं और मेरे तक आता है। तो मैं यही पूछना उन सब से चाहती हूँ कि एक महिला अगर काम करती है, आप अगर उसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो आप टिप्पणी भी ना करें, जो गलत है। और दूसरी चीज, एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। हमारी इंदिरा जी भी एक औरत थी जो पूरे देश को चलाई। एक औरत एक बच्चे को जन्म दे सकती है, पूरे घर परिवार को चला सकती है, देश को चलाती है। तो औरत क्या कमजोर है? हम कौन से सदी में जी रहे हैं? हम आज के लोग हैं और महिला और पुरुष हमारी नजर में एक बराबर है। और कुछ आदमियों के छोटी सोच के कारण औरत अपने बात नहीं रख सकती है और औरत अपना विचार नहीं रख सकती है। क्यों? मैं ये पूछना चाहती हूँ उन लोगों से जो लोग मेरे फेसबुक में आके देख के और एक दूसरे को बोलते हैं कि ऐसी है वैसी है। मैं पूछती हूँ आपने क्या देखा मेरे फेसबुक पे? मेरा फेसबुक में क्या दिखता है ये बताइए, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ। मेरे हर एक काम को मैं सोशल मीडिया में डालती हूँ, तो और वो चीज मैं लोगों तक पहुंचाती हूँ और उन महिलाओं तक भी पहुंचाने की कोशिश करती हूँ जो महिलाएं घर में अपने हस्बैंड से डर के बैठी है। वो निकले बाहर, अपना पहचान बनाए, अपना नाम बनाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम अगर एक बाप के घर में पैदा हुए हैं तो बाप का ही नाम आए, शादी के बाद पति का नाम आए, बच्चे के बाद माँ उसकी इस फलाने की भी बच्ची है, इसकी मम्मी है, ये कहलाए। नहीं, खुद की भी पहचान होनी चाहिए, ये मेरी सोच है। और महिला कहीं कमजोर नहीं है। कह ये जो लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं जो छोटी सोच, एकदम छोटी सोच रखने वाले लोग, और मुझे जहां तक लगता है ये अपोजिट पार्टी वाले लोग हैं जो ऐसी बातें, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि वो जब मैं जवाब देती हूँ सोशल मीडिया में, इस कारण से वो सब लोग हैं जो मेरे अगेंस्ट खड़े रहते हैं। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ, काम करती हूँ और ईमानदारी से काम करती हूँ। और मैं देश में, अगर ये भारत देश में पैदा हुई हूँ तो मैं सिर्फ बोलते हैं घर तक सीमित नहीं रहना चाहती हूँ। अपने बच्चे और पति के नाम से पहचानने से बेटर मैं समझती हूँ कि मैं खुद के नाम से पहचानी जाऊं, क्योंकि मैं भी एक नारी हूँ और मैं हर एक औरत के लिए एक पहचान बनना चाहती हूँ और वो चीज मैं करती हूँ कोशिश। कोई तो घर से निकलेगी, कोई तो अपना इंडिपेंडेंट बन के दिखाएगी, किसी के कहते हैं कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी। मैं ये चाहती हूँ, हाथ है, ईमानदारी से मेहनत करेगी। मेहनत करना कोई शर्म की बात नहीं है और मैं भी मेहनत करती हूँ, मेहनत करने का, और लोगों को मैं मदद करती हूँ। जैसे ये महिला है मेरे पास में आई, इनकी बेटी का प्रॉब्लम हुआ। इनकी बेटी का प्रॉब्लम है कि 1 साल की इनकी बेटी है और 1 साल की बेटी का 5 सर्जरी हो गया है, बराबर। वो 1 साल की बच्ची का 5 सर्जरी का, अब समझते हैं अंदाजा क्या हाल उस बच्ची का होगा। तो अगर मैं गलत होती तो कोई इंसान ढूंढ के मेरे तक नहीं आता था। तो इन लोगों को जरा समझ में नहीं है, क्योंकि इनके घर में माँ बहन है ही नहीं, या तो माँ बहन है तो इसका मतलब वो उस नजर से हर महिला को गंदी नजर से देखते हैं और गंदी सोच रखते हैं। ऐसे इंसान को तो बोलते हैं ना, इस देश में क्या, इस धरती में भी रहने के लिए इनको हक नहीं है। और जो औरत आगे बढ़ती है, ये लोग उस औरतों को ऐसा करते हैं कि औरत डर के मारे इज्जत के लिए चुपचाप बैठ जाए। तो मैं उन औरतों में से नहीं हूँ, मैं आवाज उठाने वाले में से हूँ। तो वो लोग जरा कान खोल के सुन ले, जो भी मेरे सोशल मीडिया में, मेरे फेसबुक में, मेरे इंस्टा में जो भी आते हैं, या तो गलत टिप्पणी ना करें, और अगर गलत टिप्पणी करेंगे तो उनको सीधा पुलिस स्टेशन का धक्का लगेगा और उनको सवाल जवाब, और उनको उनके नाम पे मैं मान दावे लगा दूंगी, और दूसरी चीज उनके ऊपर कंप्लेन करके केस करवा दूंगी। मैडम आप रेखा जी,
जो सोशल वर्कर है जिनका काम बहुत अच्छा है, जैसे कि एक महिला उनके बाजू में बैठी हुई है जिनका 1 साल का बच्चा है, जिसका 5 सर्जरी हो चुका है, और इनकी कुछ गुहार है आप जनताओं से कि इनकी मदद करें। आइए बात करते हैं उस बच्चे की माँ से। मैडम अपना परिचय दीजिए और क्या प्रॉब्लम है वो बताइए। मेरा नाम रजनी है, मेरे बच्चे का नाम अनिका है। उसका भी सर्जरी हुआ है, 5 सर्जरी हो चुका है। हमको पैसे की बहुत ज़रूरत है, हमको पैसा कहीं से मदद नहीं मिल रहा है, तो मैं मैडम के पास आए। तो थोड़ा आशा लेके आए आप लोग से भी कि हमारी मदद कीजिए। बहुत पैसे का है, 9 लाख खर्चा कुछ बोला गया है। अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, हमारा बच्चा ठीक नहीं हो रहा है पैसे की वजह से। देखिए वो माँ है, हम सब समझ सकते हैं, वो 1 साल की बच्ची है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ इस माँ की हेल्प कीजिए। वो बच्ची 1 साल की है, 5 सर्जरी हो गए हैं। और दूसरी चीज़, म्युनिसिपैलिटी में लेके पहले गए थे तो वहाँ बेड और वेंटिलेटर का प्रॉब्लम था, तो हमने आज आमदार असलम शेख से भी जाके मिले हैं। इनको लेके गई हूँ आमदार असलम शेख जी के पास, जाकर उन्होंने लेटर दिया है। बेटा लेटर दिखाना, लेटर दिए हैं। लेकिन सिर्फ उससे नहीं होगा, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि आप लोगों से जितना भी बन पड़े, जितना भी जो हिसाब से भी आपको हेल्प के लिए, तो इस माँ की हेल्प कीजिए। 9 लाख का है, बच्ची बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, तो आप सब चाहें तो उस बच्ची को हंसते हुए हॉस्पिटल से निकाल सकते हैं। आप लोगों से जो भी बन पड़ेगा हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। और दूसरी चीज़, मैं इनकी सिस्टर का अकाउंट नंबर और वगैरह दे दूंगी, आप उसमें जो बन पड़ेगा आप लोग मदद कीजिए। उस बच्ची को आप लोगों की ज़रूरत है, प्लीज़ हेल्प कीजिए। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फ़ोन और लगाएं कॉल 9769025411।